हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं 25 क्वेश्चन का सीरीज। और जब तक एग्ज़ाम स्टार्ट होती है हर रोज़ आपको यहां से 25 क्वेश्चन के सीरीज में लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ईएसयू मात्रक है। ईएसयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। दोस्तों, यह मात्रक है किसका? आवेश का। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होती है? कूलम। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? दोस्तों, ए में दिया है गाजर, बी में भिंडी, सी में प्याज और डी में टमाटर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट, भिंडी की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पौधों में पुट्टी लगाने का कार्य किस उद्देश्य हेतु किया जाता है? कीटों के नियंत्रण हेतु, बी में वनस्पति प्रसारण के लिए, सी में बीजों के अंकुरण हेतु और डी में खरपतवार के लिए। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, वनस्पति प्रसारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? एक जैसे कहने का मतलब कि दोनों को समानांतर क्रम में, सेम वोल्टेज में। तो यह ऑप्शन नंबर ए कहता है दोनों को श्रेणी क्रम में, सी में दोनों को मिश्रित क्रम में, डी में कहता है किसी प्रकार से और बी में कहता है दोनों समानांतर क्रम में। तो यहाँ दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो दोनों को इक्वल वोल्टेज मिलेगा और अधिक रोशनी देगी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विद्युत वाहक बल ई, यानी कि कहीं ना कहीं ये विभव की बात कर रहा है। तो विभव बराबर आप जानते हैं कि कार्य बटे क्या लिखा जाता है? आवेश। कार्य बटे क्या लिखा जाता है? आवेश। यानी कि ई बराबर हो जाएगा W/Q, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डैश डैश ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का क्या करता है? उत्पादन करता है। दोस्तों, आप जानते होंगे ऊतक के बारे में। ऊतक दो प्रकार की होती है पौधों के लिए, एक आपका सरल और दूसरा क्या? जटिल। सरल में आप जानते हैं पेरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा आप पढ़े हैं। और जटिल में आप जाइलम और फ्लोएम को जानते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है विभजीयोतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक। ये ऐसा ऊतक है जो किसी भी पौधे में नई जो है कोशिकाओं का क्या देती है? जन्म देती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण क्या होगा? आप जानते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में मोलारिटी, मोलालिटी और तीसरा फार्मूला पढ़े होंगे मास परसेंटेज का, जिसको मास सांद्रण कहते हैं। तो सांद्रण बराबर लिखा जाता है सॉल्यूट का, यानी कि विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। तो यहाँ सॉल्यूट की मात्रा हो जाएगा 50 और विलयन में यानी कि 150 और 50 200, यानी कि 50/200 और इंटू में 100, यानी कि दोस्त 1/4 गुने में 100 आपको आ जाएगा 25%। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 25%। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व है किसकी उपस्थिति के कारण? क्वेश्चन नंबर ए कहता है अकार्बनिक अम्ल, बी कार्बनिक अम्ल, सी फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड्स और डी कहता है लिथियम बाइकार्बोनेट। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड्स। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक कार की चाल 5 सेकेंड में 36 से 54 किलोमीटर हो जाती है तो त्वरण क्या होगी? दोस्त, त्वरण बराबर आप जानते हैं वेग में परिवर्तन बटे समय। यहाँ वेग में परिवर्तन अंतिम वेग 54 दिया है और प्रारंभिक 36 दिया है। तो 54 - 36/5 लिखेंगे तो दोस्त ऊपर में जो 18 किलोमीटर पर आवर आएगा उसी को आपको मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। तो ये आपको हो जाएगा ऊपर में 18/5 इंटू 5/18। दोस्तों 5 5 और 18 18 कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इस पर त्वरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सिड्रोसिस बीमारी किसकी अधिकता के कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, बी फास्फोरस, सी कार्बन और डी आयरन। दोस्तों, फास्फोरस के बारे में आप जानते हैं सरसों के तेल में जो है जो झाग जिसको कहते हैं, झाग आना, या प्याज, लहसुन प्याज में जो स्मेल आती है जिससे हम लोगों की आँख में लगता है कि बेचैनी उत्पन्न होने लगता है, ये फास्फोरस के कारण। लेकिन सिड्रोसिस की बात करता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आयरन या लौह की ज़्यादा मात्रा के कारण सिड्रोसिस नामक बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्न समूह में से कौन शेष 3 से भिन्न है? ऑप्शन नंबर ए दिशा, बी में कंपास, सी में सुई और डी में चुंबक। बी सी डी में ये सब एक जो है इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर
ए में जो दिशा है ये आपका अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्न खाद्य पदार्थों में से कौन सी सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है। दोस्तों एमिनो अम्ल यानी कि कहीं ना कहीं प्रोटीन की बात करता है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किसी परिपथ में प्रति मिनट में 30 कूलम का आवेश बहती है तो उसमें विद्युत धारा क्या होगा। आवेश बराबर आप धारा बराबर जानते हैं आवेश बटे में क्या, समय। यहाँ आवेश दिया है 30 कूलम और यहाँ समय दिया है मिनट में, यानी कि प्रति मिनट यानी कि 60 सेकेंड, 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक्का सिलिकॉन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जब आप पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल तो मेंडलीफ में जो है एक्का बोरॉन, एक्का सिलिकॉन, एक्का एल्युमिनियम आप पढ़े होंगे। तो यहाँ एक्का सिलिकॉन जर्मेनियम को कहते हैं, किसको कहते हैं, जर्मेनियम को। किसको कहते हैं, जर्मेनियम को। एक्का एल्युमिनियम कहा जाता है गैलियम को, किसको कहा जाता है, गैलियम को। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम का कहलाता है टसर रेशम, बी गोशामर रेशम, सी मूंगा रेशम और डी में अहिंसा रेशम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, गोशामर रेशा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एंटी मनी संकेतक है किसका, आप जानते हैं एसबी इसका संकेत है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित दिए गए यौगिकों में सबसे अधिक परमाणु किसमें है। दोस्तों जब इसे काउंट करेंगे सभी में तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है आपको हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, 2 और 3, 5। बी में हो जाएगा आपका 2 ऑक्सीजन 1, 3 और सी में हो जाएगा आपको सोडियम 2 और 1 कार्बन 3 और ऑक्सीजन 3, 6। लेकिन डी में H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड में आप जानते हैं इसमें 7 हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि गेंदबाज द्वारा गेंद को स्पिन करना कौन से नियम है। दोस्त आप जानते हैं बर्नौली का पड़ी में जैसे देखिए इसका प्रयोग हवाई जहाज का उड़ना या आंधी तूफान आने के दौरान छत से टीन का उड़ जाना या तेज चलती हुई गाड़ी के पीछे जो है कूड़े करकट का जो है उड़ना, ये सब बर्नौली परिमेय का क्या है, उदाहरण है, यानी कि बर्नौली का नियम को क्या करती है, पालन करती है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कोशिका की नियंत्रण इकाई कौन है। तो देखिए ए में जो नाभिक लिखा हुआ है न्यूक्लियस, यही इसका जो है नियंत्रण इकाई होती है। गोल्जी बॉडी आप जानते हैं कोशिका को क्या कहते हैं आप, ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है चिप्स पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए में हीलियम, बी में नाइट्रोजन, सी में ऑक्सीजन और डी में CO2। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, नाइट्रोजन भरी जाती है चिप्स वाले पैकेट में। क्वेश्चन नंबर 21 ब्रेड में कौन सा तत्व इसे लचीला बनाता है। ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में एथेनॉल, सी में ग्लूटेन। ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ग्लूटेन रहता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्न में से कौन सा एक ब्लीचिंग एजेंट है। जल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, आयरन सल्फाइड है और ब्रोमीन। यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका ब्लीचिंग एजेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है यदि पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर ऊंचाई को रखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। दोस्त आप जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण G बराबर G m बटे में r²। यदि ऊंचाई के साथ होती है तो G बराबर G m बटे में r प्लस में h का होल स्क्वायर लिखा जाता है। यहाँ कहता है कि ऊंचाई और त्रिज्या आपस में क्या हो जाए, बराबर। तो दोस्त h बराबर भी आप r लिख सकते हैं। इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो G m बटे में 4r² आ जाएगा। तो जब मूल फार्मूला से जब इसे तुलना करेंगे तो 1/4 हो जाता है, यानी कि G/4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है मांसाहारी पौधों के जाल में, मांसाहारी पौधे दोस्त आप जानते हैं जो है कीटभक्षी पौधा, इसमें कहता है कि जो उनकी जाल जो होती है उसमें क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं, शाकनाशी होता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाचक एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है घर्षण गुणांक क्या होगा जब 35 kg के द्रव्यमान वाले वस्तु को 30 न्यूटन बल आरोपित कर घुमाया जाता है। दोस्त घर्षण गुणांक म्यू बराबर F बटे में R, F यहाँ बल का मान हो जाएगा 30 न्यूटन और R निकालने के लिए यहाँ देखिए एक इंजम्पशन दे दिया है कि 1 kg बराबर आपको 10 न्यूटन लेना है। तो 35 kg है तो 35 × 10 यानी कि
30/350। दोस्तों जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ से आपको आ जाएगा 0.857। दोस्त इसमें कोई यूनिट नहीं होती है। आप जानते हैं कि घर्षण गुणांक की कोई इकाई क्या होती है, नहीं होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।